आज के गूगल डूडल के बारे में जानकारी दीजिए। मुझे आपकी सहायता करने में खुशी होगी। आज 11 अक्टूबर 2025 को गूगल डूडल दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यंजन इडली का उत्सव मना रहा है। आज के डूडल की मुख्य जानकारी। गूगल ने अपने होम पेज पर एक खास कलाकृति प्रदर्शित की है जो इडली के स्वाद और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाती है। उत्सव का विषय इडली का जश्न, सेलिब्रेटिंग इडली। डूडल में क्या है? डूडल को एक केले के पत्ते पर सजाया गया है। इसमें इडली, सफेद गोल केक को मेदू वड़ा, सांभर और अलग अलग तरह की चटनी जैसे आइकॉनिक दक्षिण भारतीय व्यंजनों के साथ दिखाया गया है। डूडल को बहुत ही रचनात्मक तरीके से डिजाइन किया गया है, जहां इन खाद्य पदार्थों का उपयोग करके गूगल का लोगो नाम बनाया गया है। इडली के बारे में। इडली एक नमकीन, भाप में पकाया गया दक्षिण भारतीय केक है। ये मुख्य रूप से चावल और उड़द दाल के किण्वित फर्मेंटेड घोल से बनाया जाता है। किण्वन प्रक्रिया इसे नरम, फूला हुआ और आसानी से पचने योग्य बनाती है, जिससे ये भारत और दुनिया भर में सबसे लोकप्रिय नाश्ते के विकल्पों में से एक बन गया है। इडली भारत में लाखों लोगों के लिए एक पसंदीदा व्यंजन है और यह डूडल इसके लंबे इतिहास और भारत की खाद्य संस्कृति में इसके महत्व को दिखाता है। क्या आप इडली की रेसिपी या आज के डूडल के पीछे की कहानी जानना चाहेंगे? यस प्लीज। इस पे करो। यस प्लीज। मैं इडली के बारे में कुछ और जानकारी दे सकता हूँ। इडली का इतिहास और बनाने की विधि। इडली का इतिहास, द हिस्ट्री। इडली की उत्पत्ति को लेकर इतिहासकार कई सिद्धांतों पर विचार करते हैं। 1. सबसे पुराना संदर्भ। कुछ खाद्य इतिहासकारों का मानना है कि इडली का सबसे पुराना लिखित संदर्भ 920 ईस्वी के आसपास एक कन्नड़ कार्य में मिलता है जिसे इड्डालिगे कहा जाता था। 2. किण्वन, फर्मेंटेशन। ऐसा माना जाता है कि उस समय ये किण्वित नहीं किया जाता था और इसमें केवल उड़द दाल हुआ करती थी। इडली को चावल के साथ किण्वित करने की वर्तमान विधि लगभग 17वीं शताब्दी के आसपास लोकप्रिय हुई। 3. इंडोनेशियाई सिद्धांत। एक और सिद्धांत ये है कि इसे इंडोनेशिया से आए रसोइयों द्वारा भारत लाया गया था, क्योंकि वहाँ के व्यंजनों में केडली नाम का एक भाप में पकाए जाने वाला व्यंजन मिलता है। आज इडली न केवल दक्षिण भारत में बल्कि पूरे भारत और दुनिया भर में एक सर्वव्यापी और प्रिय व्यंजन है। इडली बनाने की सरल विधि, हाउ टू मेक इडली। इडली बनाना एक धीमी लेकिन सरल प्रक्रिया है जिसमें 2 मुख्य चरण शामिल हैं। 1. घोल तैयार करना, प्रिपेयरिंग द बैटर। सामग्री। चावल, आमतौर पर इडली चावल और उड़द दाल को पानी में भिगोया जाता है। पीसना। भिगोने के बाद उन्हें एक साथ पीसकर एक चिकना घोल बनाया जाता है। 2. किण्वन, फर्मेंटेशन। घोल को 8 से 12 घंटे या रात भर के लिए गर्म जगह पर ढककर छोड़ दिया जाता है। इस प्रक्रिया में सूक्ष्मजीव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काम करते हैं, जिससे घोल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और वो फूलकर दोगुना हो जाता है। यही वो चरण है जो इडली को उसकी हल्की और फूली हुई सॉफ्ट एंड फ्लफी बनावट देता है। 3. पकाना, स्टीमिंग। किण्वित घोल को फिर इडली सांचों में डालकर भाप में पकाया जाता है। भाप से पकने के कारण इडली तेल मुक्त और स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। इसे आमतौर पर सांभर और विभिन्न प्रकार की चटनी जैसे नारियल की चटनी के साथ परोसा जाता है। क्या आप आज के गूगल डूडल के पीछे की कहानी जानना चाहेंगे या इडली से जुड़ी कोई और जानकारी? गूगल डूडल के पीछे की जानकारी जानना चाहेंगे प्लीज। जी हाँ, जरूर। गूगल डूडल के पीछे की कहानी और इसे बनाने की प्रक्रिया बहुत ही दिलचस्प है। गूगल डूडल के पीछे की कहानी, द स्टोरी बिहाइंड गूगल डूडल। डूडल क्या है? गूगल डूडल गूगल के होम पेज पर दिखाई देने वाला लोगो का एक अस्थायी रचनात्मक परिवर्तन है। ये किसी खास अवसर, छुट्टी, घटना, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक व्यक्ति या वैज्ञानिक उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए बनाया जाता है। 2. डूडल की शुरुआत। गूगल डूडल की शुरुआत कोई औपचारिक योजना नहीं थी, बल्कि एक मजाक के रूप में हुई थी। साल 1998 गूगल के संस्थापक लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन बर्निंग मैन फेस्टिवल में भाग लेने जा रहे थे। उन्होंने यूजर को ये बताने के लिए कि वे ऑफिस से बाहर हैं, गूगल के लोगो के पीछे एक स्टिक फिगर बर्निंग मैन लोगो बना दिया। ये साधारण बदलाव पहला गूगल डूडल बन गया और इसे यूजर ने बहुत पसंद किया। 3. डूडलर्स की टीम। इस शुरुआती सफलता के बाद गूगल ने इस परंपरा को जारी रखने का फैसला किया। साल 2000 पेज और ब्रिन ने इंटर्न डेनिस वोंग से फ्रांसीसी क्रांति का जश्न मनाने के लिए एक डूडल बनाने को कहा। आज डूडल बनाने के लिए गूगल के पास इंजीनियरों और कलाकारों, डूडलर्स की एक समर्पित टीम है जो हर दिन विचार विमर्श करके नए डूडल डिजाइन करते हैं। 4.
डूडल कैसे चुना जाता है? डूडल टीम हर साल सैकड़ों विचारों पर विचार करती है। डूडल चुनने के लिए वे मुख्य रूप से इन बातों को ध्यान में रखते हैं। दिलचस्पी, क्या ये विषय विश्व स्तर पर दिलचस्प है? मौलिकता, क्या ये विषय गूगल के व्यक्तित्व के साथ फिट बैठता है? उत्सव, क्या ये किसी को सम्मानित करता है या किसी महत्वपूर्ण सांस्कृतिक ऐतिहासिक क्षण का सकारात्मक तरीके से जश्न मनाता है? डूडल केवल अमेरिका या अन्य बड़े बाजारों के लिए ही नहीं, बल्कि अलग अलग देशों की स्थानीय संस्कृति और इतिहास से संबंधित होते हैं, जैसे आज का इडली डूडल भारतीय संस्कृति से जुड़ा है। क्या आप इडली डूडल को बनाने वाले कलाकार के बारे में कुछ जानना चाहेंगे? जी नहीं, थैंक यू। समझ गया। मुझे खुशी